औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार एक नए अंदाज़ में खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है कामयाबी के रास्ते। बात का आगाज़ इसी के साथ करना चाहूँगा कि इंसान की ज़िंदगी इम्तहानात से भरी हुई होती है। अगर हम बात करें आगोश मादर से लेकर आगोश कब्र तक, कहीं ना कहीं चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो, चाहे वो ज़िंदगी के एतबार से हो, प्रोफेशनल पर्सनल, हर लिहाज से इंसान अपनी ज़िंदगी में हर मिनट हर लम्हा इम्तहानात से गुज़रता है और उसकी ये पूरी कोशिश रहती है कि उसमें वो फ़लाह व बहबूदी हासिल कर सके। और इन्हीं में से अगर एकेडमिक लेवल की बात की जाए तो हमारे हिंदुस्तान में एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं बाय CBSE बोर्ड, और जिसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पुणे रीजन टॉपर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब अयान अब्बास अजानी साहब के। क्लास 12 के वो टॉपर है पुणे रीजन से, हु स्कोर्ड अ स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ 498 आउट ऑफ 500। यस, बहुत प्राउड मोमेंट है हमारी कम्युनिटी के लिए, विच कन्वर्ट्स इनटू 99.60%। इनफैक्ट हमें ऐसे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से हमें मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ वी डेयर टू डू दैट। एग्जैक्टली। और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है, आइए अपने प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे आप? बहुत बढ़िया सर। आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक, मुंबई तक? जर्नी काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्मूथ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो सबसे पहले तो हमारी जानिब से, चैनल विन की जानिब से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने सिर्फ जो है अपने फैमिली का ही नहीं बल्कि एज अ कॉम, एज अ कम्युनिटी आपने जो है आपने, यू आर द फ्लैग बेरर ऑफ अ कम्युनिटी, वी कुड से। अल्हम्दुलिल्लाह। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और बातें तो होती रहेगी। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाएं अपने बारे में, अपनी अपब्रिंगिंग, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह। सर मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जो मेरे पापा है वो बिज़नेसमैन है, मम्मी एक होम मेकर है जी। एक बड़ा भाई है जो कि बिज़नेस में ही इन्वॉल्व है। एंड मेरे फैमिली में एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड बचपन से ही मुझे भी पढ़ाई का काफ़ी शौक़ रहा है। पेरेंट्स ने इंश्योर किया है कि एजुकेशन अच्छा मिले। इवन दो हमारे टाउन में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, बट स्टिल दे गेव मी द बेस्ट दैट दे कुड प्रोवाइड। तो काफ़ी एक अच्छी अपब्रिंगिंग रही, एक सिंपल सपोर्टिव फैमिली। जी। तो आप जहाँ तक हमने आपके बारे में पढ़ा है कि आप चंद्रपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हाउ इज़ इट द एनवायरनमेंट देयर, इज़ इट सूटेबल फॉर एकेडमिक पर्पसेस, और किस तरह से आपने अगर कोई चीज़ मिसिंग थी वहाँ पे उसे टैकल किया? जी, एकेडमिकली अगर बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, बट वही है कि आपका एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता, आपका जज्बा मैटर करता है। चाहे आप कहीं भी हो, अगर आप एफ़र्ट्स डालते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेंगी, फिर चाहे आप कहीं से भी करो। बिल्कुल। यानी ये हम कह सकते हैं कि अगर आपके सामने किताबों का अंबार भी लगा दिया जाए लेकिन आप में पढ़ने का जज्बा नहीं है तो कहीं ना कहीं सक्सेस से आप पीछे दौड़ रह जाओगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इफ़ यू हैव द करेज, इफ़ यू हैव द विल टू स्टडी, देन आप जो है ख़ुद मेहनत करते हो इस चीज़ को एक्वायर करने के लिए। जी। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि एज वी कैन सी एवरीवेयर कि अयान अब्बास अजानी एज अ टॉपर, एवरीवेयर वी कैन सी, सो यू वेर ऑलवेज अ टॉपर, या कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में एक स्पार्क इग्नाइट हुआ कि जिसके बिना पर आप में पढ़ने का जज्बा पैदा हुआ? सर आई वॉज ऑलवेज गुड एट स्टडीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। देयर वॉज नो सडन चेंज, बट वट डिड चेंज इज़ माई आउटलुक एंड माई अप्रोच टूवर्ड्स स्टडीज़। तो पहले क्या था कि बस बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो पढ़ के एग्ज़ाम देना है, दैट्स इट। बट ओवर टाइम पेरेंट्स ने और टीचर्स ने दे मेड मी रियलाइज़ कि जो सब्जेक्ट की नॉलेज और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एंड यू शुड स्टडी इवन बियॉन्ड द सिलेबस। तो फिर तब मैंने ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, मैथ्स साइंस ओलंपियाड्स, एंड देन बुक्स रीड करना शुरू किया। ऐसे अलग अलग जगह से नॉलेज हासिल करने का मैंने कोशिश की। और पहले मेरा मेन फोकस होता था मार्क्स लाना। जी। कि मुझे मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बट नाउ आई स्टडी बिकॉज आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर एंड मोर। सो अभी नाउ इट्स मोर अबाउट नॉलेज एंड क्यूरियोसिटी। यानी जितनी आपकी क्यूरियोसिटी है उतना आप उस सब्जेक्ट में डीपली इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। जी, जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी बात में ओलंपियाड एग्ज़ाम्स का आपने जिक्र किया, तो वो बच्चे जिन्होंने कभी ओलंपियाड एग्ज़ाम नहीं दिया है या खौफज़दा है कि हम देंगे कि नहीं देंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे टू ओवरकम देयर फियर? ओके, ओलंपियाड का पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है उसमें।
बेसिकली MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं एंड जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे थोड़ा एक लेवल ज़्यादा के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो उस टाइप के क्वेश्चंस की, उन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप स्टडी करो और अच्छे से पढ़ाई करो, तो यू कैन डेफिनेटली गिव द एग्ज़ाम एंड गेट अ गुड स्कोर। एंड द मेन पॉइंट इज़ नॉट जस्ट स्कोरिंग गुड, बट उससे आपके आगे की एजुकेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं, तो आगे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इन सब एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलती है। जी, यानी यू कैन से कि ओलंपियाड एग्जाम्स आपको आउट ऑफ द सिलेबस एडिशनल नॉलेज के लिए देता है। यानी वो बच्चे जो महज पढ़ाई के लिए डरते हैं कि बस हाँ हमें पढ़ाई करके बस मार्क्स लेना है, और वो बच्चे जो वाकई में उस सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उस स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो ओलंपियाड एग्जाम्स आर फॉर दैट स्टूडेंट्स। ओके, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक मिथ है जो हम चाहते हैं कि आप डिबंक करें या वाकई आप उस मिथ का हिस्सा है। अक्सर कहा जाता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो पूरे दिन 24 में से हम कह सकते हैं 20 घंटा तो सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं और सिर्फ कंटिन्यूस किताबों में लगे रहते हैं, किताब के बाहर अपने यानी फेस को हटाते भी नहीं। तो ये कितनी हद तक ट्रू है, कितनी हद तक फॉल्स, आप इसे डिबंक करें। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। टॉपर्स जो है वो पूरा टाइम पढ़ते ही नहीं रहते। इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट नेसेसरी ऑल्सो। पूरा टाइम पढ़ना ज़रूरी नहीं है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मेरा ऐसा था कि मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था पढ़ने का, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं थी कि मुझे इतने ही घंटे पढ़ना है। मैं बेसिकली दिन का एक टारगेट सेट कर लेता था कि मुझे आज कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, उनमें कौन सा टॉपिक कवर करना है, ऐसा मैं दिन का एक टारगेट बना लेता और फिर मैं तब तक पढ़ता जब तक वो टारगेट पूरा नहीं हो जाता। एक रीज़नेबल टारगेट हो जाए जो मुझे पता है कि मैं उस दिन में अचीव कर सकता हूँ। मैं यूजुअली 4 to 5 आवर्स पढ़ता था, समटाइम्स मोर समटाइम्स लेस, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑफ द डे। और अगर डेली रूटीन की बात करूँ तो कॉलेज से दोपहर में घर आके मैं खाना खा के पहले नैप ले लेता था हाफ आवर का, एंड देन उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता था। देन शाम के टाइम पे मैं एक्सरसाइज कर लेता, फिर उसके बाद वापस पढ़ने बैठता, एंड देन बीच बीच में ब्रेक्स लेके खाना खा लिया, देन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर चले गए, तो ऐसा सब चलते रहता था। So I used to study for 1 to 1.5 hours continuously and then break ले लिया बीच में, short breaks. Okay. Then yeah, so 1 hour intervals you could say. Yani how effective is this method, you could say, if some students are having 7 to 8 hours continuous without having any breaks, and you say that you study for 1.5-2 hours a day with having 10 to 15 minutes a short break, you could say, which method is more effective? You could say this method or this? I would say breaks लेना बहुत ज़रूरी है, because एक टाइम पे आप लाइक स्ट्रेस फील करने लगते हो, बर्नआउट हो जाते हो। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ने जाते हो तो आपका ध्यान भी नहीं लगता, फिर कंसंट्रेशन लूज होने लगता है। तो अगर आप ब्रेक्स ले लेके पढ़ो तो माइंड फ्रेश होता रहता है, एंड यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन अदर थिंग्स। यू कैन ट्राई स्पोर्ट्स, यू कैन डू एक्सरसाइज। तो ये सब करके बेसिकली आप ओवरऑल लाइफ को भी अपने अच्छा बना सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पे जिस तरह से आपने कहा, आपने अपने रूटीन बताया, दिन का बरनामा बताया, अब ये जानना चाहेंगे टू स्कोर अ स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ 99.60%, ज़िंदगी में इंसान को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को एक्वायर करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी कुड से दैट इट इज़ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लाइफ एज वेल। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस वी हैव टू लीव समथिंग जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। तो आपने कौन कौन सी चीज़ें सेक्रीफाइस की और उसमें से सबसे ज़्यादा अजीज़ आपको कौन सी शय थी? So I won't say there was any one big sacrifice that I made. It was a series of small sacrifices. जैसे कभी फैमिली गैदरिंग स्किप करनी पड़ती, कभी फ्रेंड मीटअप मिस कर दिया, या फिर फंक्शंस स्किप कर दिए। तो ऐसे सब सैक्रिफाइसेस तो देने ही पड़ते हैं। बट एक चीज़ जो मेरी मम्मी ने मुझे समझाई थी कि इफ़ यू कॉल इट अ सैक्रिफाइस देन इट फील्स लाइक अ बर्डन। ये थोड़ा हार्ड फील होता है, बट अगर आप उसको यू लुक इट इन अ पॉजिटिव लाइट, यू लुक एट इट इन अ पॉजिटिव लाइट एंड यू कॉल इट इंस्टेड अ चॉइस, यू कैन कॉल इट अ चॉइस। जैसे आई चूज़ नॉट टू गो टू दिस फंक्शन, आई चूज़ माई स्टडीज़ ओवर दिस। तो in this way it makes it easier to accept it, if it makes you feel like you have power over the situation and not the other way around. यानी आपने ये कहा कि I have the power to choose and not to view that specific things like missing the family function as a sacrifice. If I see that as a sacrifice, यानी मुझे ऐसा है कि मैं वो चीज़ मिस आउट कर रहा हूँ तो मुझे अंदर से उसका अफसोस होगा। बिल्कुल जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए हैं, सो एक स्टूडेंट को अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, मॉक टेस्ट वगैरह देना, ये कितना ज़्यादा अहम होता है?
So mock tests are very very important part of preparation. Mock tests, previous year papers, इनसे ना सिर्फ नॉलेज टेस्ट होती है बट ऑल्सो आप एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो क्या, एंड कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सब भी आप सीखते हो मॉक टेस्ट के थ्रू. एंड मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे काफ़ी सारी मॉक टेस्ट दी थी. एंड मैं प्रॉपर टाइमर सेट करके कि 3 आवर्स की एग्ज़ाम है तो 3 आवर्स का टाइमर लगा के एंड प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह उसको अटेम्प्ट करता था. एंड इनसे मुझे अपनी सिली मिस्टेक्स और जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है उनके बारे में मुझे काफ़ी आइडेंटिफाई करने में हेल्प हुई एंड मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बिल्ड हुआ. ओके अब जब हम बात करें मॉक टेस्ट और सैक्रिफाइसेस की, जिस तरह से हमने सवाल गुज़िश्ता में देखा कि आपने क्या सैक्रिफाइसेस दी, जिस तरह से आपने कहा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स ने, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट रोल एक स्टूडेंट का उसके करियर को बिल्ड करने में होता है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल या इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसके पेरेंट्स का होता है. तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे जर्नी में क्या क्या सैक्रिफाइस दी, ये हम जानना चाहते हैं. पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्टिव रोल रहा. पेरेंट्स ने भी मेरे लिए बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ी. जैसे कभी अगर फैमिली फंक्शन होता कोई, तो क्योंकि मुझे घर में रहना पड़ता इसलिए वो लोग भी नहीं जाते उस फंक्शन में, वो लोग भी मेरे साथ रहते. एंड दे केयर्ड अ लॉट फॉर मी. मतलब मुझे कुछ भी अगर रिसोर्सेज चाहिए पढ़ने के लिए तो मतलब वो सोचते नहीं थे बिल्कुल भी. दे जस्ट गेव मी एवरीथिंग दैट आई वांटेड सो दैट आई कुड प्रॉपरली फोकस ऑन माय स्टडीज़. ओके, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो वाक़ईन ये हमारे पेरेंट्स की देन है कि उनकी मेहनतों के बिना पर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं. बिल्कुल. अब ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कुर्बानियों की, सैक्रिफाइसेस की, तो इंसान का कहीं ना कहीं एक तरफ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जानिब उसका रुझान होता है और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं वो जो है बेजार आता है. हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसके लिए वीकेस्ट होता है. तो हम जानना चाहते हैं कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है. माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इज़ अकाउंटेंसी. मुझे वो सब्जेक्ट बहुत पसंद है बिकॉज इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी नॉलेज ओरिएंटेड कह सकते हैं. और इससे इट इज़ क्रिटिकल फॉर एवरी बिजनेस. फाइनेंशियल वर्ल्ड की नॉलेज आपको मिलती है इससे, और कमर्शियल चीज़ें कैसे काम करती है. तो दैट इज़ वाई आई जस्ट लव दिस सब्जेक्ट वेरी मच. और अगर वीक एरियाज़ की बात करूँ तो मुझे कोई सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगा, बट मैथ्स में कभी कभी प्रॉब्लम आती थी. तो उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस करता रहा क्वेश्चंस को. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए. एंड जैसे इंग्लिश में भी कभी कभी पैसेजेस मुझसे नहीं हो पाते थे तो मैंने पैसेजेस बहुत सारे प्रैक्टिस किए. तो जो मेरे वीक एरियाज थे उनको इम्प्रूव करने के लिए मैंने उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उनको और गहराई में जाके समझने की कोशिश की. तो इन सब से मैं उनको इम्प्रूव कर पाया. जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड दैट इज वी आर सीइंग ऑलमोस्ट परफेक्ट. वी वुड सी आउट ऑफ 500 वी कुड से 498 इफ आई एम राइट. ओके, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आम तौर पे जब देखा जाए कि इंसान जब अपनी लाइफ में CBSE जैसा रेप्यूटेड बोर्ड है और स्टैंडर्ड 12th है और आपको स्ट्रेस हो रहा होगा इतना ज़्यादा, तो मिसाल के तौर पे बहुत सारे अफराद जो है इस स्ट्रेस को क्योर नहीं कर पाते और पोस्ट एग्ज़ाम कहीं ना कहीं जो है रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, या हम ये कहें कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरी जर्नी में आपने किस तरह से स्ट्रेस, इस अजीम फैक्टर को टैकल किया. स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेरे फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल रहा. कभी अगर मुझे ऐसा लगता थोड़ा स्ट्रेसफुल जैसा तो मैं फैमिली के साथ बातें करने बैठ जाता. मेरे पेरेंट्स मेरे लिए आइसक्रीम, चॉकलेट्स ये सब लेके आते और हम साथ में बैठते कुछ देर. और या फिर मैं फ्रेंड्स के साथ बातें कर लेता, फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर थोड़ी देर घूमने चले जाता. तो ये सब चीज़ों से मेरा मन काफ़ी हल्का हो जाता कि अपने जो मैं फेस कर रहा हूँ चीज़ें वो शेयर कर ली किसी के साथ, अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ. तो इससे माइंड काफ़ी डाइवर्ट हो जाता है. एंड आपको स्ट्रेस फेस करने के लिए जो बेसिकली स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो मिल जाती है. अच्छा, ये आपने कहा कि मिसाल के तौर पे आप फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने ही रूम में बस दिन से रात हो जाती है, वो निकलता नहीं है, ऐसे पढ़ता था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका बरअक्स अगर आपका फॉर्मूला अपनाएं तो यू कुड ऑल्सो स्कोर अ गुड परसेंटेज वी कुड से. लेकिन आप ये जानना चाहेंगे कि आपका जो फ्रेंड सर्कल था, बिकॉज इंसान का जो सर्कल होता है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है. सो इट वॉज स्टडीज लाइक यू या नॉर्मल, दे वर कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स यू कुड से. मतलब मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई में
और वो भी काफ़ी मेहनती स्टूडेंट्स थे। हम साथ में ग्रुप स्टडी करते थे, कभी हम घूमने भी चले जाते थे, मज़े भी करते थे। सो दे वर काइंड ऑफ लाइक मी ओनली, दे वर फोकस्ड ऑन स्टडीज़, मतलब डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे ज़्यादा। तो उनके वजह से भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई कि पढ़ाई में मेरा और ध्यान लगता था, कहीं भटक नहीं जाता था मैं। जी। अच्छा, आपने एक वर्ड का स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया, वो है ग्रुप स्टडी। तो बहुत सारे लोग जो है, खुसूसन पेरेंट्स को ये मिथ है कि ग्रुप स्टडी इज़ नॉट एज इफेक्टिव कि मेरा बच्चा जो है सोलो बैठ के पढ़ ले। तो हम ये जानना चाहते हैं, व्हाट इज़ मच प्रेफरेबल बाय यू, ग्रुप स्टडी और सोलो स्टडी? इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फ्रेंड्स दैट यू हैव, किन लोगों के साथ आप बैठ के स्टडी कर रहे हो। अगर वो लोग भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड है और फोकस्ड है, तो आप ग्रुप स्टडी डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि आपको उनका हेल्प मिल जाता है। अगर कोई डाउट है तो आपस में बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। बट अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ आप पढ़ाई के लिए बैठ सकते हो, अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है या वो आपको भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे में आई वुड से इंडिविजुअल स्टडी वुड बी प्रेफरेबल। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स यू हैव। ओके जी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपका फर्स्ट टाइम आपने जब रिज़ल्ट चेक किया और आपका अल्हम्दुलिल्लाह इतना जब रिज़ल्ट आया, तो आपका क्या रिएक्शन था? आप खुद पे इतना भरोसा रख रहे थे कि यस आई वुड स्कोर दिस मच, और इट वाज अ सरप्राइज गिवन बाय सीबीएसई, या आपके पेरेंट्स का उस वक्त और टीचर्स का क्या रिएक्शन था? I was extremely happy after I opened the result. I was very thankful to Allah कि मेरे जो efforts थे, मेरी जो मेहनत थी, it had paid off. And सबसे पहले तो मैंने अपनी मम्मी को बताया अपना रिज़ल्ट, and she was also extremely overjoyed. उन्होंने मुझे गले लगा लिया। देन बाकी फैमिली मेम्बर्स को बताया, डैड को बताया, देन भैया भाभी सबको जब बताया, they were very happy, very proud. It was a very proud moment for us. एंड देन टीचर्स भी आए घर पे, दे गेव मी अ सरप्राइज़, हमने साथ में बैठ के सेलिब्रेट किया। सो इट वाज अ मैजिकल मोमेंट, मतलब आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, ऐसा मोमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपकी ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स आपका रहा होगा, ऑब्वियसली यू विल रिमेंबर थ्रू आउट योर लाइफ। और हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे आपकी प्रोसेस में, इस पूरी जर्नी में आपके टीचर्स का क्या रोल रहा है इन मोटिवेटिंग यू, इन एनकरेजिंग यू, किस तरह से? टीचर्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ऑफकोर्स सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में टीचर्स दे शेप आवर लाइफ्स। तो टीचर्स मेरे जो, आई वाज लकी टू हैव सच टीचर्स जिन्होंने हमेशा मेरी गाइडेंस की। जब भी कोई डिफ़िकल्टी होती मुझे, दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प। एंड उन्होंने ही मुझ में जो हर एक सब्जेक्ट का जो इतना इंटरेस्ट पैदा करवाया, वो उन्होंने ही पैदा करवाया। एंड सो या वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर्स। तो अब इतने सारे अफराद में से कौन जो था वो आपकी इस पूरी जर्नी में बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि हाँ हम इनके साथ, इनसे इंस्पायर होकर आई हैव डन दिस? आई वोंट से कोई एक टीचर, क्योंकि सभी टीचर्स जो थे वो दे वर अमेजिंग, मतलब बहुत उन्होंने मुझे गाइड किया है। उनकी जो मेंटरशिप थी उसके वजह से ही मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। सो ऑल ऑफ देम वर ओके, नॉट अ सिंगल वन, बट तमाम टीचर्स का ये हाथ रहा है मुझे इस मकाम तक पहुंचाने के लिए। जी। अब हम ये कहना चाहेंगे कि इतने अचीवमेंट के बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? एंड ऑब्वियसली हम प्लान आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हु इज़ हेल्पिंग यू टू प्लान आउट? योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स आर देयर विथ यू। तो अभी अगर करियर प्लान्स की मैं बात करूँ तो आई वांट टू परस्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जैसे कि मैंने कहा, मुझे फाइनेंसेस में और बिजनेस, कमर्शियल लॉज, ये सब में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। और जो करियर प्लानिंग है उसमें ऑब्वियसली पेरेंट्स का गाइडेंस है, टीचर्स का सपोर्ट है, तो इन सब से बातचीत करके काफ़ी सपोर्ट मिलता है मुझे, काफ़ी गाइडेंस मिलती है जी। और अगर अल्टीमेट गोल की मैं बात करूँ तो मैं एक ऐसे पोजीशन, एक ऐसे मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ जहाँ मैं जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर जो रिसोर्सेज की कमी के वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल, उनकी मैं हेल्प कर सकूँ, इतना मैं काबिल बनना चाहता हूँ। यानी आप खिदमत खल कर सको, ये आपकी यानी मेन जो है विजन है आपका। बिल्कुल, बहुत अच्छा विजन है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यानी मिसाल के तौर पे वो बच्चे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो इन फ्यूचर जो है 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स देंगे, खुसूसन 12th की हम बात कर लें क्योंकि आपका भी ताल्लुक वहीं से, तो व्हाट आर द टॉप 3 मिस्टेक्स दैट अ स्टूडेंट शुड अवॉइड इन ऑर्डर नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड या कम परसेंटेज आने के लिए? 3 मिस्टेक्स आप बताएं। तो देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मैंने की और मैंने जो चीज़ें अवॉइड की अपने प्रिपरेशन के वक्त।
सबसे पहला तो ये कि स्टूडेंट्स जो है वो एक जो स्टडिंग है उसको पोस्टपोन करते रहते हैं टिल द लास्ट मोमेंट, टिल द एग्ज़ाम्स। नहीं अभी नहीं पढ़ना, मैं एग्ज़ाम के वक्त पढ़ लूँगा एंड ऐसा सब। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप रोज़ हमें पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 आवर्स हमें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे एंड में फिर प्रेशर नहीं होता एंड आप अच्छे से अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, एक एक टॉपिक पे आप ध्यान दे सकते हो, इससे आपके मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। देन सेकंड चीज़ जो बहुत लोग करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना। जी। आई थिंक कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपको एन्जॉयमेंट मिलनी चाहिए, एंड जिस दिन से आपको पढ़ाई में एन्जॉयमेंट मिलने लगेंगी देन मार्क्स विल फॉलो लाइक अ बाय प्रोडक्ट। तो आपको पढ़ाई में फ़न जो होता है वो ढूंढने की कोशिश। यू शुड ऐड द फन फैक्टर। Yes. जी, आप ढूंढना चाहिए। जी जी। तो अगर आप फ़न ढूंढेंगे पढ़ाई में तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझेंगी और आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। एंड तीसरी चीज़ ये कि लोग सिलेबस को तो स्टडी करते हैं पर एग्ज़ाम को कभी कभी स्टडी नहीं करते। इसका मतलब ये कि जैसे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, क्या आंसर्स देने हैं, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो इन सब के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक जो है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स और उनकी मार्किंग स्कीम जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम होती है वो मैंने डाउनलोड की और मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए एंड देन मैंने मार्किंग स्कीम को एनालाइज किया कि क्या क्या पॉइंट्स आंसर में आने चाहिए, कौन से पॉइंट्स एग्जामिनर्स एक्सपेक्ट करते हैं, देन उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो ये सब करके मतलब मुझे एक आइडिया मिल गया कि मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने नॉलेज को प्रेजेंट करना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। जी, यानी यू एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि हम मार्क्स के पीछे ना जाए बल्कि जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से समझे और उस कॉन्सेप्ट को यानी समझने के इस प्रोसेस को एंजॉय करें। जब हम एंजॉय करेंगे तो मार्क्स विल फॉलो ऑटोमेटिकली, यू कुड से। ओके, और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यानी आम तौर पे बस देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो है कंपैरिजन होता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप छोटे होगे तो आपने भी कहीं ना कहीं आप देखा होगा कि कंपेयर किया जाता है कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, इसके इतने अच्छे मार्क्स आए। तो क्या आपकी लाइफ में अभी कंपैरिजन ये कभी हुआ है या आपके फ्रेंड्स के साथ हुआ है अभी इस वक्त? जी, तो कंपैरिजन इज़ द रूट कॉज ऑफ सो मच ऑफ द स्ट्रेस दैट स्टूडेंट्स फेस टुडे। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मैं कहीं पीछे तो ना रह जाऊँ मार्क्स में, मेरे कम मार्क्स अगर आ गए तो दूसरे मुझसे आगे निकल गए तो ऐसा फीलिंग्स आती है। बट ऐसे टाइम पे मैं यही सोचता था कि मेरा अल्टीमेट एम है अपने आप को डेवलप करना। एंड जैसे कि मैंने बताया मैं हर दिन का टारगेट सेट कर लेता था, तो मेरा गोल है आज का टारगेट पूरा करना। अगर मैं आज डिस्ट्रैक्शन से बच के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होकर अगर मैं अपना टारगेट अचीव कर पा रहा हूँ तो आई हैव ऑलरेडी वन दैट डे। आई हैव वन अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शंस, आई हैव वन अगेंस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। तो मुझे दूसरों की तरफ देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यही मेंटालिटी लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आखिर में यही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का भी ये कौल है कि हर दिन पिछले वाले दिन से ज़्यादा आपका बेहतर होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा आपने कहा कि आप हर दिन अपना एक टारगेट सेट करते थे और उम्मीद है कि आपका नेक्स्ट डे का जो टारगेट है वो पिछले दिन से ज़्यादा होता था। तो इस वजह से जो आपने ग्रेजुअली प्रोग्रेस किया कंसिस्टेंसी के बिना पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। और अगेन हम ये कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को आप पर फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ गो है कि इस तरह के और भी हमारे कम्युनिटी से स्टूडेंट्स आए, हमारे प्रोग्राम पर आए और अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करें और अपनी कौम का नाम रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। शुक्रिया नाज़रीन, ये थे जनाब अयान अब्बास अजानी साहब और आपने कुछ चीज़ें इनमें नोटिस की होगी कि द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी डज मैटर अप टू सम एक्सटेंट, बट मेन चीज़ है कि आपका टारगेट सेट होना। क्योंकि ये खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये कौल है कि आपका गुज़िश्ता दिन और आज का दिन सेम नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके हर दिन आपको हर रोज़ तरक्की करनी है। तो आप अपनी लाइफ में, सिर्फ एकेडमिक लाइफ की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एक टारगेट सेट करें और कोशिश करिए कि उस टारगेट को पूरा करें और नेक्स्ट डे उससे अच्छा और उससे ज़्यादा टारगेट सेट करें। इस तरह से कंसिस्टेंसी भी बरकरार रहेगी, ग्रेजुअली आपकी तरक्की भी होगी, हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आप खुद तरक्की को महसूस करोगे। तो ये थे अयान अब्बास अजानी साहब। इंशाल्लाह और भी आपसे हम टॉपर्स और करियर गाइडेंस के हवाले से मुलाकात करते रहेंगे। देखते रहिए कामयाबी के रास्ते। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन
शुक्रिया, खुदा हाफिज़।